साथियों, भारत एक कृषि प्रधान देश है। आप सभी लोगों को पता है, शुरू से पढ़ते भी आ रहे हैं, देखते भी आ रहे हैं। और इस देश में लगभग सभी चुनाव भारत के किसानों के नाम पर गरीबों के साथ साथ लड़े गए। आज स्थिति यह है कि एक कानून भारत सरकार ने बनाया है जो पूर्ण रूप से उद्योगपतियों के हक में है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, मैं किसी दुश्मनी बस नहीं कह रहा हूँ कि जैसा देखने को मिला कि हरियाणा में 1,000 एकड़ का अडानी जी का अपना गोदाम बन के तैयार हो गया कानून बनने से पहले। और ये कानून उस गोदाम को भरने के लिए ही बनाया गया है। देश का किसान जो सबसे समृद्धवान क्षेत्र है, उस क्षेत्र के जो किसान हैं, वो उनका मानना है कि ये कानून उनके हक में नहीं है और वो जमींदारी प्रथा की तरफ बढ़ जाएंगे। उद्योगपति ज़मीनों पर जो चाहेंगे वो उगाएंगे। जैसे अंग्रेज लोग कभी हमारे किसानों से नील की खेती कराते थे। आपको पूर्वी चंपारण पश्चिमी चंपारण का महात्मा गांधी का आंदोलन कभी पढ़ा हो तो आपको याद होगा। उसी प्रकार से फिर से वही नीति भारत सरकार अपनाना चाहती है और इस नीति के खिलाफ किसानों का एक बड़ा समुदाय दिल्ली के आसपास लगभग 25 दिन से 23 दिन से पड़ा हुआ है। कड़ाके की सर्दी है, हम सब लोग दो दो रजाई के अंदर होते हैं और किसान ज़मीन पर बैठा, जहाँ नीचे से भी ठंडक आ रही है, सड़क पर खुले में बैठा हुआ है। और ये सरकार अपने घमंड में, अपने ईगो में इतना ज़्यादा फंस चुकी है कि वो, और या उद्योगपतियों के दबाव में, कि वो किसानों को के लिए बनाए गए बिल को वापस करने को तैयार नहीं है। जबकि कई बार चिट्ठियों और मीटिंगों के द्वारा ये निकल कर सामने आया, मीडिया के माध्यम से हमने भी देखा, आपने भी देखा कि सरकार मानती है कि बहुत ज़्यादा कमियां इस बिल में हैं और उनका संशोधन करने को भी तैयार है। अगर उनका संशोधन जब जब इतनी ज़्यादा कमियां हैं तो संशोधन करने से ज़्यादा अच्छा है। कहते हैं ना कि जब बार बार कोई एक कपड़ा बहुत जगह से अगर फटा है तो उसको सिलने से कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो बहुत दिन तक टिकेगा नहीं। तो ये कानून बदल क्यों नहीं दिया जाता है? हम लोग कुछ नहीं है, विकलांग हैं हम लोग बहुत ज़्यादा, हम लोगों के पास ताकत नहीं है, लेकिन बूंद बूंद से घड़ा भरता है। क्या आपको नहीं लगता है कि हम सब लोगों को मिलकर किसानों का साथ देना चाहिए? अगर आपको लगता है तो आप किसानों के लिए कुछ भी करें। जो आप कर सकते हैं, अपने ज़िले के जिलाधिकारी को ज्ञापन दें, धरना दें, काला पट्टी बांध कर एक दिन का प्रदर्शन करें, जो भी कर सकते हैं। राष्ट्रीय विकलांग पार्टी के पूरे देश के पदाधिकारियों से, कार्यकर्ताओं से मेरा निवेदन है कि हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं। ये संदेश किसानों तक जाना चाहिए, सरकार तक जाना चाहिए। इसके लिए आप प्रदर्शन करिए, धरना दीजिए, ज्ञापन दीजिए कि बिल वापस किए जाए। कोई ज़्यादा मांग रखने की जरूरत नहीं है कि किसानों की मांगें मानी जाएं जो दिल्ली के बॉर्डर पर पड़े हुए हैं। ये दिल्ली के बॉर्डर पे क्यों रोक दिया गया? दिल्ली क्या मोदी जी की संतलत है? दिल्ली देश की राजधानी है, यहाँ सबको आने का हक है। आज अगर किसानों के हक में हम खड़े नहीं हुए तो कल ये लड़ाई कोई दूसरा समुदाय लड़ेगा, हम लड़ेंगे तो हमारे पक्ष में भी कोई खड़ा नहीं होगा। यह सोच कर लड़िए, मिलकर लड़िए, सरकार की तानाशाही के खिलाफ लड़िए और जम कर लड़िए। मेरा निवेदन है कि जल्दी से जल्दी 2 दिन के अंदर सभी प्रदेश के हमारे जो पदाधिकारी हैं वो निश्चित कर लें, सभी जिला अध्यक्ष निश्चित कर लें, उनको ज्ञापन देना है। आज 21 तारीख है, आप लोग सुनिश्चित कर लें कि 24 तारीख को हमें किसानों के पक्ष में हर हाल में एक ज्ञापन, 10 लोग, 20 लोग, 50 लोग काली पट्टी बांधकर मीडिया को बताते हुए कि हम किसानों के पक्ष में खड़े हैं, अन्नदाता के पक्ष में खड़े हैं और हमें उनको जिताना है, उनकी इस लड़ाई में साथ देना है। जय जवान जय विकलांग। धन्यवाद। आपका के दीक्षित बोल रहा हूँ, राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ आपकी पार्टी का, राष्ट्रीय विकलांग पार्टी का।
मेरे निवेदन को स्वीकार करें। धन्यवाद।